एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A+ ऑटोमोटिव। और आज के इस लेक्चर में हम 2 स्ट्रोक 3 व्हीलर का एक इंजन डिसमेंटल करेंगे। मेरे साथ मेरे ITI के बच्चे हैं, हम मिलके 2 स्ट्रोक इंजन डिसमेंटल करेंगे और उसके पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। ये हमारे पास 3 व्हीलर का 2 स्ट्रोक इंजन है। आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट इसको 1 बाय 1 ओवरऑलिंग इसका स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ओवरऑलिंग में टॉप से स्टार्ट करेंगे। टॉप में हमारे जो भी कंपोनेंट रहते हैं वो हम डिसमेंटल करेंगे। याद रखिए कि ये एक डेमो इंजन होने की वजह से इसके जो वायरिंग और एक्सेसरीज है ये ऑलरेडी हमने क्या किए हैं, निकाल दिए गए हैं। और ये इंजन सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ है और प्रैक्टिस पर्पज़ होने की वजह से इसके सिर्फ मैकेनिकल पार्ट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो अब हमारे बच्चे 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, ये पार्ट्स ओवरऑल करेंगे और आपको दिखाएंगे। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाने का कोशिश करूँगा ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए। का इंजन ओवरऑल कर दिया है। अब हम हर एक पार्ट्स को थोड़ा सा डिटेल्स में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। पेट्रोल इंजन होने की वजह से आपको इसमें कुछ पार्ट्स सही मिलेंगे और कुछ डैमेज मिलेंगे डेमो इंजन होने की वजह से। और ये 2 स्ट्रोक होने की वजह से एज़ कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन इसमें मूविंग पार्ट्स कम रहते हैं। जैसे कि इसमें टाइमिंग चेन नहीं मिलेगा, वॉल नहीं मिलेगा, स्प्रिंग नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जो 4 स्ट्रोक इंजन में अवेलेबल रहते हैं बट 2 स्ट्रोक इंजन में अवेलेबल नहीं रहते हैं। सो आते हैं पार्ट्स को डिटेल में जानकारी लेते हैं इसके बारे में। सो यहाँ पर आपको 2 स्ट्रोक इंजन के सब पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हमने जो खोला था वो 2 स्ट्रोक इंजन का सिलेंडर हेड था। एज़ कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक आप देख सकते हैं कि सिलेंडर हेड कितना सिंपल डिज़ाइन है। यहाँ पर एक स्लॉट दिया गया है, वहाँ पर स्पार्क प्लग आप बैठता है। स्पार्क प्लग इस एरिया में आके इस कंबक्शन चेम्बर में स्पार्क करता है। स्पार्क होने की वजह से यहाँ पर फोर्स प्रोड्यूस होता है और वो फोर्स आपके पिस्टन के हेड के ऊपर जाता है। दैट मीन्स ये जो एरिया है ये 2 स्ट्रोक इंजन का कंबक्शन चेम्बर हो गया। पूरा बॉडी एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम अलॉय बोलेंगे, और लाइट वेट है। इस हेड के अंदर ना आपको वॉल मिलेगा, ना आपको रॉकर आर्म मिलेगा, ना आपको कैमशाफ्ट मिलेगा, ना ही टाइमिंग मिलेगी। तो 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स थोड़े बढ़ जाते हैं, इसलिए उसका वेट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। देन हम इसके सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर आते हैं। ब्लॉक कास्ट आयरन मटेरियल का बना हुआ है और ये 3 पोर्ट से बना रहता है। इसके अंदर एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट और ट्रांसफ़र पोर्ट रहते हैं। पूरी तरह से ये हेवी बॉडी है और इसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में मूवमेंट करता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन से रोटरी मोशन में कन्वर्ट कराता है। रोटरी मोशन से क्रैंकशाफ्ट आपका रोटेट होता है। तो बेसिकली आपका सबसे हेवीएस्ट पार्ट अगर देखा जाए इसके अंदर सिलेंडर ब्लॉक ही माना जाता है। देन हम पिस्टन, क्रैंक और कनेक्टिंग असेंबली पे आएंगे। इसकी जो पिस्टन है ये 4 स्ट्रोक पिस्टन से क्या होता है, 4 स्ट्रोक पिस्टन के कंपेयर टू क्या होता है, डोम शेप में रहता है।
हमारे 4 स्ट्रोक के अंदर 3 तरह की रिंग प्रोवाइड होती है। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 तरह की रिंग प्रोवाइड होती है। एक है आपका दोनों आपके इसके अंदर मिलेंगे कंप्रेशन रिंग मिलेंगे, इसमें कोई भी ऑयल रिंग नहीं रहती है। यहाँ पर ये जो डोम शेप है ये स्कैवेंजिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, स्कैवेंजिंग मेथड के लिए रहता है। अगर डोम शेप नहीं दिया जाएगा तो सक्शन स्ट्रोक में जो एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा वो डायरेक्टली एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। सो टू प्रिवेंट दैट एयर फ्यूल मिक्सचर हमको यहाँ पर डोम शेप प्रोवाइड किया गया है। देन हमारे पास कनेक्टिंग रॉड असेंबली है। यहाँ पर स्मॉल एंड में आपको यहाँ पर निडल बेरिंग दिया गया है और बिग एंड में भी आपको यहाँ पर निडल बेरिंग दिया गया है। आई सेक्शन में डिज़ाइन किया रहता है कनेक्टिंग रॉड, बस इसका जो विड्थ है एज़ कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन के हिसाब से रखा गया है। देन क्रैंक में जब आप आएंगे तो क्रैंक में आपको दोनों साइड में मेन जर्नल्स मिलेंगे, वहाँ पर रोलर बेरिंग लगाया गया है और प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ में ये क्रैंकशाफ्ट बनाया गया है। क्रैंकशाफ्ट के एक साइड में आपको मैग्नेटो बैठेगा और क्रैंकशाफ्ट के दूसरे साइड में आपका क्लच प्लेट बैठेगा। तो ये पूरी असेंबली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 स्ट्रोक इंजन की असेंबली दी है, पिस्टन कनेक्टिंग और क्रैंक की। सो ये हमारी मेन केसिंग है। इस मेन केसिंग में यहाँ पर आप जो स्लॉट देख रहे हैं यहाँ पर ये क्रैंकशाफ्ट बैठेगा, यहाँ पर पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग होने के लिए जगह दी गई है। इसके ऊपर आपका सिलेंडर ब्लॉक बैठेगा। साथ में यहाँ पर आपको एक काउंटर शाफ्ट दिख रहा है, यहाँ पर आपका गियर बॉक्स बैठता है। हमारे पास टोटल 4 फॉरवर्ड गियर और 1 रिवर्स गियर है इसके अंदर। ये गियर बॉक्स का सिलेक्टर रॉड है, इससे आप गियर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पर आपको एक हाउसिंग दी गई है उसके अंदर बॉल बेरिंग है, बॉल बेरिंग के अंदर इस स्लॉट के अंदर ये शाफ्ट आपका बैठता है। पूरी हाउसिंग दोनों साइड से पैकिंग से कनेक्ट होती है, प्रॉपर से सीलिंग होती है इसके अंदर। फिर ये हमारे पास में टोटल 4 गियर है। आप देख सकते हो कि ये आपका फर्स्ट गियर हो गया, सेकेंड गियर हो गया, थर्ड गियर हो गया और फोर्थ गियर हो गया। सभी स्पर गियर हैं। स्पर गियर पुराने ज़माने में जो ऑटो रिक्शा बनती थी उसमें ज़्यादा करके कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स ही इस्तेमाल होता था, इसलिए यहाँ पर जो मैकेनिज़्म है थोड़ा सा ओल्ड तरह से रखा गया है। देन हमारे पास ऑटो रिक्शा के अंदर क्लच असेंबली है। ये आपके पास मल्टी प्लेट क्लच असेंबली है। इसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के फ्रिक्शन प्लेट दिए गए हैं। स्टील प्लेट, अगेन फ्रिक्शन प्लेट, स्टील प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट और लास्ट में आपका ये प्रेशर प्लेट है। तो ये प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट असेंबली है, मल्टी प्लेट क्लच असेंबली है। उसके ऊपर आपको स्प्रिंग लोडेड प्रेशर बनाने के लिए कुछ स्प्रिंग्स दिए गए हैं और हाउसिंग दी गई है। ये सारी चीज़ें मिलके क्लैंपिंग प्रेशर, क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई करती है और एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट का काम करती है। देन हमारे पास में इसके अंदर मैग्नेटो आता है। आप ये मैग्नेट देख सकता है और ये मैग्नेट का कॉइल देख सकता है। इसके यूज़ होने से आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब हम किक मारते हैं तो किक की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। उस इंडक्शन की वजह से इन दोनों कॉइल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी हम गाड़ी को स्टार्ट करने में, उसके स्पार्क प्लग को पावर देने में क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। भी हमारे पास में ऑटो रिक्शा में यूज़ होने वाला डिफरेंशियल असेंबली है। यहाँ पर आप एक डिफरेंशियल मैकेनिज्म देख सकता है। जस्ट लाइक 4 व्हीलर के अंदर जो डिफरेंशियल आता है ओपन टाइप डिफरेंशियल, वही ओपन टाइप डिफरेंशियल हमारे 3 व्हीलर में भी यूज़ होता है। हम सबको पता है कि डिफरेंशियल का काम स्ट्रेट रोड पे ना होके वाइल्ड टेकिंग ए टर्न, उसके इनर और आउटर व्हील दोनों को अलग अलग आरपीएम पे रोटेट करना होता है। तो हमारी रिक्शा जब टर्न लेती है तो उसके इनर और आउटर व्हील को अलग अलग आरपीएम पे रोटेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। अदरवाइज जो फ्रिक्शन आएगा या जो फोर्स आएगा वो आपके एक्सल को और उसके व्हीकल्स के परफॉर्मेंस को क्या करेगा, ख़राब कर देगा। तो उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर गो थ्रू करने के लिए हमारे पास डिफरेंशियल देना ज़रूरी है। विदाउट डिफरेंशियल हम इस तरह का टर्निंग अचीव नहीं कर पाएंगे।
हमारे स्टूडेंट्स ने 2 स्ट्रोक इंजन पूरी तरह से असेंबल कर दिया है। स्टार्टिंग में आपने उनको डिसमेंटल करते हुए देखा और अब पूरा इंजन असेंबल हो गया है। डेमो इंजन की होने की वजह से इसमें कुछ पार्ट्स मिसिंग रहते हैं, बट स्टूडेंट को सीखने के पर्पज़ के ये प्रैक्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग दोनों सिखाया जाता है। किस तरह से उसमें ट्रबल शूटिंग निकाली जाती है, क्या क्या चीज़ को क्लीन किया जाता है, क्या क्या चीज़ को इंस्पेक्ट किया जाता है, ये सब पार्ट चीज़ें इस प्रैक्टिकल का मेन मोटिव रहता है। और स्टूडेंट पूरी तरह से इंजन वापस से असेंबल कर पाए, इस तरह की हम उनको प्रैक्टिस देते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिए। अगले वीडियो में हम गियर बॉक्स ओवरऑल करेंगे और इन्हीं स्टूडेंट के साथ में मिलके हम गियर बॉक्स को ओवरऑलिंग करने का प्रोसीजर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।